क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? क्या आपको भी मैथ्स में प्रॉब्लम होता है? क्या आप भी चाहते हैं कि हमारा मैथ्स का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और आज हम लोग परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको बहुत सारे परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है आप एकदम सटीक तरीके से, एकदम सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आप देख पा रहे होंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चंस देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है सो समझिएगा। आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि एक बच्चे को बोला गया कि 5/3 से आप गुना करिए, लेकिन बच्चा पता नहीं किस चीज में धुन था, उसने 3/5 से गुना कर दिया। फिर से सवाल रिपीट करेंगे कि बच्चे को बोला गया कि आप 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसने 3/5 से गुना कर दिया। गलती तो हुआ है उससे। आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेशन में जो परसेंटेज एरर हुआ है उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिखे, जो भी संख्या आपको दिख रहा है उन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। आपको दो संख्या दिख रहा है, एक 5 और एक 3। 3 और 5 मात्र दो संख्या है, तो 3 और 5 का आप एलसीएम ले लेंगे और वो एलसीएम हो जाएगा आपका 15। ठीक है, आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो 15 है वो हमारा संख्या है। उस बच्चे को बोला गया था कि आप 15 में 5/3 से गुना करें। ठीक है, उसको बोला गया था कि 5/3 से गुना करें, यानी कि उसका जो आंसर आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था। लड़का तो कुछ और सोच रहा था। उसने 15 में क्या किया बताइए? 3/5 से गुना कर दिया, यानी कि ये 3 बार में कटेगा। ये हो गया आपका 9। जो वास्तविक आंसर था वो होना चाहिए था 25, लेकिन लड़का लेकर के आ गया है कितना? 9 नंबर। ठीक है, कितने नंबर का प्रॉब्लम है, कितने नंबर का एरर है? तो आप कहेंगे सर 16 नंबर का एरर है। 25 में रियल आंसर तो 25 होना चाहिए था, तो 16 का एरर है 25 में, तो 100 में कितने का एरर होगा? तो ये आप कहेंगे 64% उस बच्चे का परसेंटेज एरर था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे? एक सवाल और देखिए, इसी तरीके से बेहतर समझ में आएगा। 5/8 है और 8/5 है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। ठीक है, बच्चा को बोला गया था कि 5/8 से गुना करिए। अगर वो 5/8 में 5/8 से 40 से गुना करता, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर लिख रहे हैं, अगर वो 40 से मल्टीप्लाई करता तो आप देखिए कि आंसर आना चाहिए था उसको 25, लेकिन उसने 8/5 से गुना कर दिया, यानी कि उसका उत्तर आ गया 64। ठीक है, आंसर होना चाहिए था 25 और वो लेकर के आ गया है कितना? 64। ठीक है, यानी कि 25 और कितना? 14, 39 नंबर जो है उसका ज्यादा है। 39 नंबर का एरर है। कितना में? 39 का मिस्टेक है 25 में। ठीक है, तो 100 में कितने का प्रॉब्लम होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 39 नंबर का एरर है 25 में, तो 100 में कितना होगा? ये कटेगा 4 बार में और आपका आंसर हो जाएगा कितना? तो आप कहेंगे 156%। ठीक है, 156%, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। क्लियर है? बहुत आराम से सवाल को कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं जब भी आपको ऐसा दिखे एकदम डर खत्म होगा आपका मैथ्स का। ठीक है, एकदम आप भी बना पाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आइए ये टाइप देखिए, एक दूसरा सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 28% की कमी की जाती है, क्या ये अंश और हर आप समझ पा रहे हैं? अंग्रेजी वाले आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात है। ठीक है, अंश और हर हम लोग जानबूझ करके फ्रैक्शन जो है ना वो एज्यूम कर लेते हैं x/y। हमने ये माना हुआ है कि x/y जो है वो फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। ठीक है, 50% अंश में वृद्धि हो गया तो अंश तो ऊपर होता है, 50% बढ़ा देंगे तो 150% हो जाएगा। हर में 28% की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 72%।
ठीक है। इतना करने के बाद ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो 25/36 हो जाता है। देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा, ये कैंसिल है सर कितना बार में, आप कहेंगे 6 बार में। 36 दूना 72, 2 से कितना बार में, 3 बार में। ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस करते हैं 3x बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर y, यानी कि x बटा y का वैल्यू क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब से यही तो पूछा जा रहा है ना कि भिन्न का मान बताइए, मूल भिन्न, तो मूल भिन्न हमने x बटा y माना था, x बटा y का वैल्यू 1/3 आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए और सवाल देखिए इसी तरीके से, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है इस सवाल से और क्लियर हो जाएगा। भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हो जाती है, अंश हम लोग मानेंगे x, 12% बढ़ जाएगा तो 112 हो जाएगा। ठीक है, हर को हम लोग मानते हैं y, उसके हर में 8% की कमी हो जाती है, 8% कम जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 92% हो जाएगा, 92% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तब जाकर के ये हो गया आपका कितना, तो सर 16/17। काटिए इसको, आप कहेंगे सर 16 से ये कटेगा 7 बार में, 16 7 बरियोतन से, ना तो ये 17 से इधर कटेगा ना 7 से कटेगा, क्रॉस कर रहे हैं आप। अगर क्रॉस करते हैं तो 119 बराबर ये हो जाएगा 92y, यानी x बटा वाई बराबर 92/119। शानदार तरीके से आप लेकर के आ गए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस इतना ही सब चीज है, आपसे सीधा सीधा फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन बोले तो x बटा वाई आ गया सर 92/119। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम टाइप है बिल्कुल, बताइए आप वीडियो को रोक करके खुद से बनाइए और इसका आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। वैसे हम तो बना ही रहे हैं, लेकिन आप जरूर खुद से रोक करके वीडियो को इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए तो बढ़ा दीजिए, 140% बढ़ गया है, 140% बढ़ गया। अजी अगर ये 40 बढ़ता तो 140 होता, 140% बढ़ने का मतलब है कि अब ये बढ़ करके 240 हो गया सर। और हर में 20% की कमी कर दी जाती है। अगर आप 100 में 20 कम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, और तब जाकर के ये वैल्यू हो गया 12/7। ठीक है, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि ये कैंसिल होगा 3 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ये हो गया x बटा वाई, यानी कि बताइए बताइए 4/7। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यहां है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, बना पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए बहुत सुंदर फॉर्मूला है, पहले समझ लीजिए, आप समझने से पहले ना सवाल देख लीजिए क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है मिलेंगे आपको। चावल की कीमत में 24% की कमी होती है, चाहे तो दाम बढ़ेगा या दाम घटेगा, जिसके कारण 2500 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीदा जाता है। चावल की प्रति केजी घटी हुई कीमत, आपसे दो तरह का सवाल पूछेगा इसी तरीके के पैटर्न में, घटी हुई कीमत, और नहीं तो फिर आपसे पूछेगा मूल कीमत यानी कि वास्तविक कीमत। बात समझ पा रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। लास्ट में आपसे पूछेगा प्रति केजी घटा हुआ कीमत या फिर ओरिजिनल प्राइस, वास्तविक जो शुरू शुरू में था वो आपसे पूछा जा सकता है। दोनों चीज हम लोग करेंगे एकदम शानदार तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, आते हैं यहां। क्या है सर, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है, एकदम कंफर्म रहे, निश्चिंत रहे कि दाम बढ़ता हो या घटता हो, फॉर्मूला नहीं कुछ होगा, वो एकदम सेम टू सेम रहेगा। y रुपए में z वस्तु अधिक या कम खरीदा जा सके, अगर दाम कमेगा तो हम ज्यादा वस्तु खरीदेंगे, अगर दाम बढ़ जाएगा तो कम वस्तु खरीदेंगे, है ना। तब फॉर्मूला आपके सामने दिख पा रहा होगा, x/100, जितना प्रतिशत दाम बढ़ेगा वो या घटेगा, बटे में 100 गुना में y/z, रकम बटा मात्रा, सॉरी। अब ध्यान में रखेंगे कि जो रकम होगा, जो पैसा होगा, वो हमेशा ऊपर होता है। ये रकम है और ये मात्रा है, रकम बटा मात्रा।
पैसा ऊपर में रखेंगे आप और वस्तु का जो मात्रा है वो नीचे रहेगा। बात समझ में आ रही है? देखिएगा कितने आराम से आप कर पाते हैं सवाल को। 24% की कमी होती है, ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिखे क्या, 24% की कमी होती है, x/100 गुना में y/z, ठीक है, कितने प्रतिशत, 24%, 24/100 गुना में y/z, कितना रुपया में, 2500 रुपया में जेड के जी यानी कि 10 केजी चावल जो है वो अधिक खरीदा जाता है। तो घटी हुई कीमत क्या है, और यहां भी आप देखेंगे वर्तमान घटा हुआ मूल्य क्या है। समझ में आ रही है? घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य अभी, घटने के बाद बोले तो अभी, वर्तमान अभी कितना है, वास्तविक नहीं पूछ रहा आपसे, मूल नहीं पूछ रहा है, वास्तविक निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे y/z। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2 से 12 बार में, तो ये हो गया 12 बचे 60 रुपए पर केजी अभी दाम है सर चावल का, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है, समझ पा रहे हैं, x/100 गुना में y/z। ये देखिए सेम सवाल है, आप लास्ट में देखिए ना क्या पूछ रहा है, घटी हुई कीमत, सेम सवाल है सर, घटी हुई कीमत कहा गया, 15% की कमी, 15/100 गुना में 272/2, रकम बटा मात्रा, ठीक है। चलिए क्या कर सकते हैं, तो 2 से काट लीजिए इसको 136 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 68 बार में, सही है ना, गलती तो नहीं है, 2 से काटे हैं ना कि 3 से काटे हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने काटा 2 से 136 बार में, है ना, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में और 2 से, हाँ बिल्कुल सही 68, गुना कर लीजिए, 3 8 24 के 4 हाथ में बचा कितना 2, 6 18 और 2 20, 204/10, एक अंक के बाद पॉइंट है यानी 20.4 रुपए प्रति केजी, क्या है ये, घटा हुआ कीमत है, घटा हुआ कीमत है, अभी का दाम है, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको परेशान करेगा, बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कमी हो रहा है बार बार, होने दीजिए, 20/100, ठीक है, ग्राहक 80 रुपए में, रकम बटा मात्रा, 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद पाता है। देखिए ये 6 केला है, यहां से जो भी आंसर आएगा ना वो एक केले का आएगा, एक केले का। आपसे पूछ रहा है केले के प्रति दर्जन मूल्य में, प्रति दर्जन, तो एक दर्जन के लिए आप क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिए कमी ज्ञात करना है, घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। बोलिए 12 से क्यों गुना किया गया, क्योंकि प्रति दर्जन पूछा जा रहा है इसीलिए। इसको काट लेते हैं 5 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार में, ये वाला कट गया 2 बार में, 16 दूनी 32 रुपए प्रति दर्जन, 32 रुपए दर्जन है आपका केला, ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, अनुमति है ना। ये देखिए अब हल्का सा सवाल चेंज हो रहा है बॉस, ये देखिए यहाँ चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, वास्तविक यानी कि घटने से पहले वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ये देखिए चावल की मूल कीमत ज्ञात करें, घटने से पहले ओरिजिनल वाला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक और देख सकते हैं, देखिए चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक यानी ओरिजिनल। तो हमने आपको समझाया कि इसी टाइप में 2 पूछता है, एक घटा हुआ और एक वर्तमान, सॉरी पहले वाला। तो पहले वाला कैसे निकलेगा सर, वो थोड़ा देखिएगा कैसे निकलेगा। हाँ तो देखा जाए कैसे बनेगा ये सवाल। यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होती है, तो 12% का कमी होगा 12/100 गुना में 1200 रुपए में 7 केजी आप चीनी अधिक खरीद पाते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 144/7 रुपए पर केजी। आप ध्यान से देखिए और बताइए हमको कि ये जो 144/7 जो आप ला रहे हैं ये क्या है। तो आपका सवाल होगा कि सर ये घटा हुआ मूल्य है
है ना, घटा हुआ मूल्य है, यानी कि घटने के बाद ये प्राइस है 144/7, घटने के बाद है ये। ठीक है, जब आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक मूल्य ओरिजिनल घटने से पहले, कम होने से पहले का, तो मान लेते हैं कि घटने से पहले ये ₹X था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ₹X था ये पहले। ओके, अब इसमें देखिए आप 12% की कमी होती है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि 12% घटने के बाद ये 88/100 हो गया? होगा कि नहीं होगा? घटने के बाद कितना हो गया सर? 88%। घटने के बाद का ही तो दाम लिखा हुआ है ना, घटने के बाद वर्तमान में 144/7, दोनों बराबर कर दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो 4 से काटेंगे आप इसको 22 बार में, ठीक है, और 4 से काट लेंगे 36 बार में, 2 से 11 बार में, और 2 से 18 बार में। ओके, क्रॉस करिए आप, तो ये 77 x बराबर हो गया 1800, x बराबर हो जाएगा 1800 बटा में 77, है ना। चलिए, अगर हम इसको पूर्णांक में लेते हैं तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, 77 दूना 154, 77 दूना 154, ठीक है, बच जाएगा आपका कितना? 26, ऊपर से उतार देंगे 2 तो हो जाएगा 260, 3 बार में आप लगा सकते हैं, 3 बार में लग जाएगा 77 तिया 231, कितना बच जाएगा? 29, 29 आप यहाँ लिख ले, ठीक है। इतना रुपए पर केजी जो है ये आपका घटने से पहले का दाम था, 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 23.38 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 23.38 आपका आंसर होगा, जो कि घटने से पहले का दाम है, ठीक है। चलिए, और भी सवाल है, इस तरीके से आप कर लें। देखिए, बताइएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि 10% की कमी हो गई, तो 10/100 तो आप करेंगे आराम से, 250 रुपए में 22 किलो अधिक। ओके, बताइए कैसे काटेंगे आप? 1 जीरो से 1 जीरो सब जीरो काट लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका 25/22 रुपए पर केजी। ओके, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है मूल कीमत, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि ओरिजिनल दाम उसका ₹X था, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान लीजिए, ₹X पर केजी था, ठीक है। अब इसमें 10% की कमी हो गया, तो कितना बचेगा ये? बोलिए बोलिए, 90/100 होगा कि नहीं होगा? क्या हम ये एक एक जीरो हटा सकते हैं दोनों में से? बिल्कुल। अब ये बन गया कितना? तो ये हो गया सर 25/22, 2 से 5 बार में, 2 से 11 बार में, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस करिए आप, क्रॉस करिए, 11 9 99, x बराबर 25 बचे 125, x बराबर 125/99, कभी भागा दिया है 125 में 99 से? ठीक है, ऑप्शन भी थोड़ा सा गौर करिए। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि अगर ये 125 बटा नीचे में 100 रहता तो आंसर होता 1.25, होता कि नहीं होता? अगर यहाँ पर 100 होता, लेकिन रियल में 100 से कम है, बात को आप समझे, अगर ये 100 होता तब आंसर होता 1.25, ये 100 से भी कम है नीचे, जैसे जैसे नीचे में 100 से कम होता ना, मतलब कमेगा वैल्यू, वैसे वैसे ऊपर का वैल्यू बढ़ेगा, तो कंफर्म होंगे आप कि आंसर 1.25 से तो ज्यादा ही होगा सर, 1.25 से ज्यादा होगा, 1.26 ही पॉसिबल है, आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। ये 99 है, 100 से कम है, जितना कम ऊपर वाला वैल्यू और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 125 से ज्यादा एक ही ऑप्शन, बाकी हम लोगों को भाग देने का जरूरत को पड़ेगा नहीं, ठीक है। हाँ, चला के दिखाना है थोड़ा। चलिए, एक सवाल और है, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, तो पहले निकाल लीजिए आप, 25 बटा में 100, उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक खरीद पाता है, उतने ही खर्च में, यानी कि 5400 रुपया में, 5400 रुपया में रकम बटा मात्रा, पैसा ऊपर वस्तु नीचे। ओके, 30 केजी, ठीक है, 2 जीरो से कहाँ काट लीजिए, ओहो, कोई दिक्कत नहीं, यहां काट लेते हैं, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, 6 से 9 बार में, 45 रुपए पर केजी जो है ये अभी का दाम है, कम होने के बाद,
ठीक है, आपसे तो कम होने से पहले का पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि शुरू शुरू में जो दाम था वो 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए था, 25% कम हो गया तो कितना हो गया, 75/100, यानी 3/4 भी आप लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और घटने के बाद हो गया 45 रुपए। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। जब आप क्रॉस कर देंगे तो 15 चको 60 रुपए पर केजी, बस इतना ही सब चीज, 60 रुपए पर केजी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे जो चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। अलग अलग टाइप का हमने 3 मतलब टाइप सीखा आज की क्लास में। इसी तरीके से आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप प्लस ICS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।